राजकुमार को जंगल में भटकते कई दिन हो गए थे, लेकिन उन्हें अब तक समझ नहीं आया था कि राजकुमारी को कहाँ और कैसे ढूंढा जाए। निराशा उनके मन में घर करने लगी थी। फिर भी वो भूखे प्यासे जंगल की ओर भटकते रहे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने पास जाकर देखा, एक बूढ़ी औरत को कुछ भेड़ियों ने घेर रखा था। राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बूढ़ी औरत की तरफ दौड़े। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, मुझे लगता है मेरा अंत समय निकट आ गया है। तुम इन भेड़ियों से दूर रहो। दुष्ट भेड़ियों, यहाँ से दूर हट जाओ। ये कहते हुए राजकुमार ने एक भेड़िए का अंत कर दिया और यह देख बाकी भेड़िए डरकर घने जंगल की ओर भाग गए। भगवान तुम्हारा भला करे। अगर आज तुम न आते तो ये भेड़िए मुझे मार ही डालते। माँ जी, आप इस घने जंगल में आखिर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं पास के एक गांव में रहती हूँ। जंगल में बस लकड़ियाँ चुनने आई थी, तभी भेड़ियों ने मुझे घेर लिया। चलिए माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी बुढ़िया को सुनाई। राजकुमार ने बुढ़िया को उसके घर तक छोड़ा और कहा, अच्छा माँ जी, मैं अब चलता हूँ। बेटा, जरा ठहरो। ये कहते हुए बुढ़िया अपनी कुटिया के अंदर गई और एक रोटी का टुकड़ा लेकर बाहर आई। बेटा, ये लो, ये एक जादुई रोटी का टुकड़ा है। इसको खाते ही किसी का भी पेट भर जाएगा। और बुढ़िया ने राजकुमार को 3 बातें बताई। बेटा, तुम इन 3 बातों का ख्याल अवश्य रखना, तुम्हारा कार्य सफल होगा। भूखे को भोजन कराओ, प्रतीक्षा का फल दिलाओ और दुष्ट का अंत करो। और यह रोटी का टुकड़ा तुम्हारी इन कार्यों में सहायता करेगा। ये सुनकर राजकुमार ने बुढ़िया को धन्यवाद किया और आगे की ओर बढ़ गए। चलते चलते रात हो गई। तब राजकुमार ने रुककर बुढ़िया की बातें याद की और कहा, आखिर इन पहेलियों का क्या अर्थ है? वो काफी देर तक सोचते रहे और सो गए। अगली सुबह वो फिर आगे की ओर निकल पड़े। चलते चलते घने जंगल में एक बीमार गाय दिखाई दी। राजकुमार उसके पास गए और देखा गाय बहुत कमजोर लग रही थी। राजकुमार को बुढ़िया की कही बात याद आई और उन्होंने रोटी का टुकड़ा उस गाय को खिला दिया। देखते ही देखते गाय पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और खुश होकर उसने राजकुमार को अपने गले में बंधी घंटी दे दी। वो घंटी लेकर राजकुमार आगे निकल गए। राजकुमार जैसे जैसे आगे बढ़ते, उनको घंटी की मधुर ध्वनि सुनाई देती और कुछ ही देर में उनकी सारी थकान दूर हो गई और एक अलग सा उत्साह उनके अंदर भर गया। चलते चलते वो एक ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। लगता है कि ये किसी ऋषि का आश्रम है, कुछ देर यहीं विश्राम कर लेता हूँ। ये सोचकर वो आश्रम के अंदर चले गए। अंदर उन्होंने एक ऋषि को उदास बैठा देखा और बोले, मैं आपसे बिना पूछे ही अंदर आ गया, मुझे क्षमा करें, परंतु आप मुझे उदास जान पड़ते हैं। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? उनकी बातें सुनकर ऋषि ने उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ फल खाने को दिया। राजकुमार ने फिर उनकी उदासी का कारण पूछा। तब ऋषि ने कहा, बेटा, मैं कई वर्षों से एक अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरे अनुष्ठान का यह अंतिम चरण है, परंतु एक जादुई पुष्प के ना होने के कारण ये पूरा नहीं हो पा रहा है।
वह पुष्प पूरे संसार में एक ऊंचे पहाड़ पर पाया जाता है, परंतु अपनी वृद्धावस्था के कारण मैं वहां तक जाने में असमर्थ हूँ। ऋषि की बातें सुनकर राजकुमार ने उनको वचन दिया कि वो पुष्प को अवश्य ढूंढ लाएंगे, और ये कहकर वो पहाड़ की ओर बढ़ चले। काफी बाधाओं को पार करने के बाद वह उस पर्वत पर पहुंच ही गए। वहां उन्हें वो जादुई पुष्प नजर आया जिसकी ऋषि को आवश्यकता थी। वह उस पुष्प को लेकर आश्रम की ओर चले गए। वहां जाकर राजकुमार ने वो पुष्प ऋषि को दिया, जिससे ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार को आश्रम में रुकने का निवेदन किया। नहीं गुरुदेव, मैं एक क्षण भी और व्यर्थ नहीं कर सकता। मैं एक बहुत जरूरी काम से निकला हूँ। बेटा, ऐसा क्या कारण है जो तुम्हें तुरंत ही निकलना पड़ेगा? ये सुनकर राजकुमार ने अपनी कहानी ऋषि को सुनाई। राजकुमार की बात सुनकर ऋषि ने एक तीर राजकुमार को दिया और कहा, इस तीर का वार कभी नहीं चूकता, परंतु इसका उपयोग एक बार ही किया जा सकता है, इसलिए अति आवश्यक होने पर ही इसका उपयोग करना। जो आज्ञा गुरुदेव। और यह कहकर राजकुमार वहां से आगे की ओर चल पड़े। कई घने जंगलों को पार करने के बाद राजकुमार एक गांव में पहुंचे। चारों तरफ देखने के बाद भी उन्हें कोई वहां दिखाई नहीं दिया। ये कैसा विचित्र गांव है जहाँ एक भी इंसान नहीं? कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक रोता हुआ बालक नजर आया। राजकुमार ने उसके पास पहुंचकर पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने रोते हुए उत्तर दिया, मेरे माता पिता को एक राक्षस ने मार दिया और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। गांव में किसी ने भी तुम्हारी सहायता नहीं की? राक्षस के डर से अब कोई नहीं बचा। सभी लोग राक्षस के डर से घर छोड़कर भाग गए। ये सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आया और उन्होंने बालक से पूछा, वो दुष्ट राक्षस कहाँ रहता है? इस गांव के आगे एक नदी पड़ती है। उस नदी को पार करके एक जंगल मिलेगा, वहीं उस राक्षस का घर है। राजकुमार ने पहले उस बालक को ऋषि के आश्रम में छोड़ा और उस राक्षस की ओर निकल पड़े। काफी खोजने पर राजकुमार उस राक्षस की गुफा तक पहुंच गए। दोनों में कई दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। अंततः राजकुमार ने उस दुष्ट राक्षस को पराजित कर दिया और राजकुमार ने देखा राक्षस के पास एक शंख चमक रहा था। राजकुमार ने शंख को उठा लिया और बोला, यह तो कोई जादुई शंख जान पड़ता है। और जैसे ही राजकुमार ने उस शंख को बजाया, वो दुष्ट चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। शंख की आवाज रुकते ही चुड़ैल फिर से गायब हो गई। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने मरते हुए राक्षस से शंख का रहस्य पूछा। ये एक जादुई शंख है और मन में जिसका भी विचार करके यह शंख बजाया जाएगा, उसे तुम्हारे पास आना ही होगा। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि अब वो चुड़ैल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये सोचकर राजकुमार ने जोर से शंख बजाया, पर क्या शंख की आवाज होते ही चुड़ैल वहां आ जाती, पर आवाज रुकते ही फिर से गायब हो जाती। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और शंख बजाते ही जैसे चुड़ैल आई, वह उसकी ओर दौड़ पड़े। राजकुमार के दौड़ते ही उनके पास रखी घंटी जोर से बजने लगी, जो उन्हें गाय ने दी थी, और घंटी के बजते ही चुड़ैल रस्सी से बंध गई। राजकुमार ने उसे तलवार से मारने की बहुत कोशिश की, परंतु उस पर तलवार का कोई असर नहीं हुआ। तभी उन्हें ऋषि द्वारा दिए गए तीर की याद आई। इस बार राजकुमार ने उस तीर से चुड़ैल पर प्रहार किया और उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। और चुड़ैल के मरते ही
राजकुमारी जो कोयल बन गई थी वो हमेशा के लिए आजाद हो गई और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की बन गई। राजकुमारी को देख राजकुमार ने कहा, अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। और यह कहकर दोनों खुशी खुशी अपने महल की ओर लौट गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों की सहायता करता है अंत में उसके साथ भला ही होता है।